साहब, मेरी बेटी 10 दिनों से लापता है। साहब, कुछ करो। अपनी बेटी की फोटो पुलिस के आगे बढ़ाते हुए वह शख्स घिंघियाते हुए बोला। लेकिन हर बार की तरह पुलिस ने उस फोटो को अनदेखा कर कहा, कितनी बार कहा है कि तेरी बेटी गायब नहीं हुई, भाग गई है किसी के साथ। आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। अब जाओ यहाँ से, वरना पकड़कर जेल में डाल दूंगा। चले आते हैं कहाँ कहाँ से। यह बोलकर उस पुलिस वाले ने डंडा घुमाया। पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, फिर वह तो एक गरीब आदमी था। लड़खड़ाते कदमों से आंखों में आंसू लिए वह वहां से निकल आया, नहीं तो बेकार में उसे पुलिस के डंडे खाने पड़ते और अब उसके शरीर में मार खाने की ताकत नहीं बची थी। वह नितिन मिश्रा तो पहले ही मार मार कर उसे अधमरा कर चुका है। इतने जुल्म ढाए हैं उस पर कि अब पुलिस के डंडे खाने की ताकत उसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह अपने पैरों को घसीटता वह रोज पुलिस स्टेशन पहुंच जाता और गुहार लगाता अपनी खोई हुई बेटी के लिए, लेकिन निराश होकर खाली हाथ लौट आता। पुलिस वालों को भी अच्छे से पता है कि उसकी बेटी कहाँ है, किसने गायब किया उसे, पर पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस भी उसी की ही सुनती है जिसके पास पैसा और पावर होता है। गरीब लोगों के तो भगवान भी नहीं होते, वे भी उन्हीं की सुनते हैं जो लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अब तक उस आदमी की बेटी का कुछ अता पता नहीं। पुलिस जानती है यह सब उस नितिन मिश्रा का किया धरा है, उसने ही उसकी बेटी को अगवा किया है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कह रही है, उल्टा उसे ही डांट डपट कर भगा देती है। गलती उस इंसान की सिर्फ इतनी थी कि ज़रूरत के वक्त उसने नितिन मिश्रा से पैसे उधार लिए थे, जिसका वह सूद भी भर रहा था, लेकिन समय पर पैसे नहीं लौटा पाने के कारण वह नितिन मिश्रा उसकी जवान बेटी को उठा ले गया। जब वह अपनी बेटी को उससे मांगने गया तो नितिन ने उसे अपने आदमियों से पिटवाया और उसे कुत्ते का पेशाब पिला दिया। धमकी दी कि अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और वही हुआ भी। कर्ज लिया, पैसा वापस करने के बाद भी नितिन ने उसकी बेटी को नहीं लौटाया। जाने कहाँ बेच दिया उसे या मार दिया, कुछ पता नहीं। अब तो उसने अपनी बेटी के आने की आस ही छोड़ दी है। नितिन मिश्रा इस शहर का जाना पहचाना नाम है। वह इस शहर के पूर्व विधायक का भतीजा और अपने गांव के सरपंच का बेटा है। उसका बड़े बड़े लोगों और नेताओं के साथ उठना बैठना होता है। नितिन मिश्रा सिर्फ सूद पर ही पैसे नहीं लगाता, बल्कि उसका शराब का ठेका भी चलता है और भी जाने कितने उल्टे सीधे धंधे हैं उसके। नितिन मिश्रा के इस पाप में साथ देता है मुन्ना, जो कि उसका दायां हाथ है, और भी उसने गुंडों की फौज खड़ी कर रखी है जो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। नितिन के एक इशारे पर लोगों को स्वर्ग पहुंचा दिया जाता है। भैया जी, यह सुअर की औलाद बैंक से कर्ज लेने जा रहा था। उस युवक को घसीटते हुए मुन्ना ने उसे नितिन के कदमों में पटक दिया और बोला, कहता है बैंक कम ब्याज पर पैसा देता है तो हम वहीं से कर्ज लेंगे। तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से रे? उस युवक को एक धोल लगाते हुए मुन्ना ने पूछा, तो हाथ के एक इशारे से नितिन ने उसे रोका। पर भैया जी, आप कहो तो मैं इसे यहीं टपका दूं, अभी के अभी। उसका गला दबोचते हुए मुन्ना लग रहा था उसे मार ही डालेगा। मुन्ना नितिन गुर्राया, मैंने कहा ना रुक जाओ। तो मुन्ना एक तरफ अपने दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो गया नितिन के अगले आदेश तक। गनी, यही नाम है ना तुम्हारा? सुना है अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तो क्या चाहते हो भरी जवानी में तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाए? और दिक्कत क्या है हमसे कर्ज लेने में? बू आती है हमारे पैसे से? उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए नितिन ने पूछा। तो गनी थर्रा उठा।
तुम्हारे बाप दादा भी मेरे बाप दादा से ब्याज पर पैसे लेते थे, सो तुमने कैसे सोच लिया बैंक जाने का। उसकी बड़ी बड़ी लाल डरावनी आंखें देख और आगे पीछे खड़े मुस्टंडों को देख गनी की जबान तो उसके तालू से ही चिपक गई। लगा उसे कि क्या पता कब कहाँ से गोली चले और वो वहीं ढेर हो जाए। इसलिए नितिन के सामने नतमस्तक होने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसके पास। दरअसल गनी खेत जोतने के लिए अपना खुद का ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा था और इसके लिए ही वह बैंक से लोन लेने गया था। जानता है बैंक लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर लोन देता है और नितिन से जिसने भी आज तक कर्ज लिया उबर नहीं पाया। यहाँ तक कि अपने घर की इज्जत भी उसके यहाँ नीलाम करना पड़ा, फिर भी वह कर्ज मुक्त नहीं हो पाया आज तक। नितिन लोगों की भावनाओं से तो खेलता ही था, उनकी बहू बेटियों पर भी वह हाथ साफ करता रहता था। जब जो लड़की उसे पसंद आ जाती थी वह उस रात उसके फार्म हाउस की मेहमान होती थी। पहले तो नितिन का आदमी लोगों को कम ब्याज पर पैसे देने का झांसा देकर अपनी चंगुल में फंसाता, फिर 10 से 20% ब्याज की दर बढ़ा देता। पैसे नहीं देने पर मसल्स पावर के दम पर पैसे वसूले जाते। उससे भी बात न बनती तो वह लोगों को डरा धमका कर उनका घर जमीन अपने नाम लिखवा लेता, उनकी बहू बेटियों को उठा कर ले जाता। कर्जदार लोगों को वह अपने बंगले के आगे खड़े कर पिटवाता था, उसे कुत्तों से चटवाता और उसका पेशाब तक उन्हें पिला देता। कर्जदारों को वह इतना परेशान करता था कि इंसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचता था उनके पास। अपना घर छोड़कर भाग भी जाए तो नितिन का आदमी उसे ढूंढ लाता था और फिर उस इंसान की वह गत करता कि बस सांसें लेने लायक रह जाता वह आदमी। एक रूल बना दिया था नितिन ने कि जिसे भी पैसे चाहिए वह उसका ही दरवाजा खटखटाएगा वरना जान से जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी लोग मजबूरीवश नितिन के पास ही सूद पर पैसे लेने जाते और फिर पूरी उम्र उसका गुलाम बनकर रह जाते थे। छुटकारा ही नहीं था फिर नितिन से उनका। सूद चुकाते चुकाते ही इंसान ऐसे कंगाल बन जाता कि मूल चुकाने के पैसे ही ना बचते उनके पास। रुपए कर्ज लेने वाले लोगों को ताउम्र रोना पड़ता। कर्ज लेने वाले ऊपर चले जाते लेकिन कर्ज खत्म ना होता। कर्जदार के बाद उसका बेटा कर्ज चुकाते चुकाते बूढ़ा हो जाता लेकिन कर्ज चुका ना पाता। नितिन दुष्चरित्र इंसान तो था ही, जालिम भी वह उतना ही था कि जमीन अपने नाम करवाने के बाद वह गरीब लाचार इंसान का अंगूठा ही कटवा देता। सूद पर पैसे देकर वह लोगों का जीवन अच्छा नहीं बल्कि नरक बना देता था। फिर जीवन भर लोग उसके चंगुल से छूट ना पाते थे। क्रिमिनल माइंडेड नितिन मिश्रा की पहुंच शहर के कुछ बड़े कारोबारियों तक भी है। वह लोगों से 10 माह में पैसे डबल करने का लोभ देकर रुपए वसूलते और उसे मीडिएटर बनाकर किसी छोटे कारोबारी को सूद पर उन्हें पैसे उधार देते। फिर इन रुपयों का सूद भी उसे 3-4 माह तक मिलता रहता, लेकिन फिर सारे पैसे का बंटवारा कर हिसाब खत्म कर देता। सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं बल्कि नितिन आसपास के कई इलाकों में अपनी सूदखोरी का धंधा चला रहा है। नितिन के इस काले धंधे में कई अपराधी शामिल हैं। पुलिस के पास नितिन के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है, लेकिन फिर भी वह उस पर हाथ नहीं धर पाती, क्योंकि पुलिस भी जानती है वह कितना जालिम इंसान है। और सबसे बड़ा कवच तो उसके पास राजनीतिक का है, जो उसे हर बार बचाता जाता है। अभी तक वह कई लोगों को मरवा चुका है, पर सबूत ना होने पर आज तक उसे सजा नहीं हो पाई। नितिन मिश्रा का इतना खौफ है लोगों में कि ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ गवाही देने या मुकदमा दर्ज करवाने से कांपते हैं, और जिसके कारण ही वह और ताकतवर बनता चला गया। एक कहावत है कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं।
पैसे चोरी करने पर जब नितिन की मां ने उसे एक थप्पड़ लगाया था, तब गुस्से में आकर उसने अपनी मां की ही हत्या कर दी थी और घर से फरार हो गया था। पुलिस को यही बतलाया गया कि डाकू लुटेरा चोरी के इरादे से आकर उसे मार गया। दूसरा कत्ल नितिन ने उस लड़के का किया था जिससे उसकी बहन प्यार करती थी। बीच चौराहे पर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसका कत्ल कर उसे झाड़ी में फेंकवा दिया था। कई दिनों बाद पुलिस को उसकी लाश मिली थी, पर पता नहीं चल पाया कि उसे किसने मारा। पर नितिन के परिवार वालों को पता चल ही गया था कि यह सब नितिन का काम है। फिर भी वे चुप्पी लगाए थे और उसका नतीजा यह कि नितिन एक अपराधी बन गया। एक चुटकी में वह लोगों की सांसें रुकवा देता है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। नितिन मिश्रा की पत्नी है सुनैना, जो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बावजूद वह अपनी माशूका खनक की आगोश में पड़ा रहता है। सुनैना अपने पति की सारी करतूतें जानती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी जबान खोल सके या उसे ऐसा करने से रोक सके। सोने के पिंजरे में बंद वह एक गूंगी चिड़िया है, जिसका पंख नितिन ने पहले ही कतर दिया है। दरअसल सुनैना के पापा एक ऊंचे ओहदे पर काम करते थे। गांव में भी उनकी अच्छी खासी जगह जमीन थी, जो उनके बाप दादा ने अर्ज रखी थी। सब कुछ सही था, पर सुनैना के पापा को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। वे अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा पैसा पीने में उड़ा देते थे। घर तो बस किसी तरह चल रहा था उनका। नितिन मिश्रा से सुनैना के पापा की अच्छी दोस्ती थी। अक्सर वह उनके घर खाने पीने आता रहता था और सुनैना के पापा भी उसके घर जाते रहते थे। शराबी इंसान को अगर अपने ही तरह कोई पीने वाला दोस्त मिल जाए तो फिर क्या कहने। एक गाना भी है, जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात दूं गुजार। कहाँ इनकी रात गुजरती थी, इन्हें खुद नहीं पता होता था। लेकिन नितिन को शराब पीने या उसके पिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह तो उनके घर सिर्फ सुनैना की खातिर आता था। वह सुनैना को बहुत पसंद करता था, शादी करना चाहता था उससे। लेकिन सुनैना उस नितिन को जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह तो उससे घृणा करती थी। वह जानती थी कि यह इंसान कितना कमीना है। लोगों को सूद पर पैसे देकर वह कैसे उन मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाता है, कैसे उनकी बहू बेटियों को होटल, रिसोर्ट या अपने फार्म हाउस ले जाकर उनकी इज्जत का तार-तार करता है। उनके माता पिता भी यह बात जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि डरते हैं सब उससे। सुनैना के पिता ने धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति पीने में उड़ा दी, लेकिन फिर भी उसका शराब पीना नहीं रुका, बल्कि उसे तो रोज शराब चाहिए ही थी। अब वह नितिन से कर्ज लेकर शराब पीने लगा और सूद देने के नाम और वह अपनी बची कुची जमीन, पत्नी के जेवर उसके नाम करता गया। आखिर में बचा एक घर, वह भी नितिन ने अपने नाम करवा लिया और अपने ही घर में सुनैना व उसके परिवार किराएदार बन कर रह गए। लेकिन फिर भी उसके पिता की आंखें नहीं खुली। वह नितिन से कर्ज लेकर शराब पीता रहा। एक दिन जब नितिन ने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, यह बोलकर कि नहीं है उसके पास पैसे। लेकिन नितिन को तो अपने पैसे चाहिए ही थे, क्योंकि उसके लिए तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया था। दरअसल यह सब नितिन की एक चाल थी। उसने जानबूझकर सुनैना के पिता से दोस्ती गांठी थी, ताकि किसी तरह सुनैना से उसकी शादी हो जाए। जब उसे पता चला था कि सुनैना के पिता को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत है, तो वह कितना खुश हुआ था कि अब उसका काम आसान होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा हुआ भी। दोस्त बनकर वह उसके पिता का सबसे बड़ा हिमायती बन गया। रोज वह उसे ऐसी जगह ले जाता जहां उसे सिर्फ रंगीनियां ही रंगीनियां दिखाई देती थीं। शर्म भी नहीं आती थी उन्हें
कि जिस लड़की से वह संबंध बना रहे हैं उसके उम्र की उनकी अपनी बेटी है, लेकिन यह सब तो उसे बर्बाद करने की एक साजिश थी नितिन की, जिसमें वह सफल भी हो चुका था। हाँ, तो नितिन को अब किसी तरह अपने पैसे चाहिए ही थे और सुनैना के पिता के पास पैसे थे नहीं, इसलिए यह शर्त रखी कि अगर वह अपनी बेटी सुनैना की शादी उससे करवा देता है तो वह उसका मूल सूद सब माफ कर देगा, बल्कि उसका घर जमीन सब लौटा देगा। और क्या चाहिए था सुनैना के पिता को, लेकिन सुनैना ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जिस पिता को वह भगवान मानती आई है वही उसे शराब के कारण बेच देगा, वह भी ऐसे इंसान को जो दुराचारी व हत्यारा है। जिस सुनैना ने कभी उस नितिन को भाव नहीं दिया वह अब उसकी पत्नी बन गई थी, वह भी सिर्फ अपने परिवार की खातिर। नितिन भी जानता था चारा क्या है अब उसके पास, इसलिए उसके सामने ही वह अपनी माशूका को लेकर आता और उसके सामने ही वह करने लगता जिसे देखकर हर पत्नी मर जाना चाहेगी। कहते हैं मर्द को कोई औरत तभी तक अच्छी लगती है जब तक वह उसे संपूर्ण तरह से पा नहीं लेता। सुनैना तो अब उसके घर के शोकेस में रखे जाने वाली मात्र एक महंगी वस्तु थी, जिसे लोग महंगे दामों में खरीद तो लेते हैं पर फिर उसी से उनका मन उकताने लगता है और वह फिर नई की तलाश में निकल पड़ते हैं। रोज नई नई लड़कियों के साथ वह अपनी रातें रंगीन करता था, वह भी सुनैना के सामने, और वह कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसका परिवार नितिन का कर्जदार था। नितिन की माशूका खनक को उसके सारे काले कारनामों का पता होता था, बल्कि नितिन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वह सब भी उसे खबर होती थी। खनक उसके हर पाप की राजदार थी। खनक चाहती थी नितिन उससे शादी कर उसे अपना नाम दे दे, पर नितिन तो उसे अपनी रखैल बनाकर रखना चाहता था और इस बात पर कभी कभी दोनों में मतभेद भी हो जाते थे। उधर वह गनी अब तक सूद के नाम पर नितिन को 2 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन अब नितिन को अपना पैसा उससे वापस चाहिए था। ऐसे ही तो वह लोगों को मजबूर करता था ताकि इंसान उसके सामने अपने घुटने टेक दे। तय समय से पहले वह लेनदार से अपने पैसे मांगने लगता, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं थी कि इस समय पर पैसे देने हैं। नितिन जो बोल देता वही रूल बन जाता था। पैसे चाहिए तो बस चाहिए ही, नहीं तो अपना जमीन घर या जो भी अनमोल चीज है वह गिरवी रख दो उसके पास। यह बात गनी को भी पता चल चुकी थी कि उसकी नई नवेली दुल्हन पर नितिन की गिद्ध नजर पड़ चुकी है और अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह उसके साथ भी वही करेगा जो औरों की बहू बेटियों के साथ करता आया है। इसलिए घर छोड़कर भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचाता उसके पास। सोचा था बैंक से लोन लेकर अपना ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ब्याज भी कम भरना पड़ेगा और उसका काम भी हो जाएगा। बैंक मैनेजर साहब से उसकी बात भी हो चुकी थी, कहा था उन्होंने वे उसे लोन दे देंगे। बड़े अच्छे इंसान लगे वे मैनेजर साहब गनी को, लेकिन जाने उस दुष्ट नितिन के आदमी को कैसे यह सब पता चल गया। वे लोग तो मैनेजर साहब को भी धमका गए कि अगर उन्होंने किसी को लोन दिया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। वह शहर छोड़कर भागने ही वाला था कि नितिन के आदमी ने उसे धर दबोचा और घसीटता हुआ नितिन के पास ले गया। ये लो नितिन भैया, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, गनी को खींचते हुए मुन्ना बोला। भाग रहा था साला, और इसकी चालाकी तो देखो, आगे घर में ताला लगाकर पीछे से भाग रहा था ससुरा अपने परिवार के साथ। मैं तो कहता हूँ भैया जी, इसे भी कुत्ते का मूत पिलाओ, फिर यह भी आपके पीछे दुम हिलाता फिरेगा। देखो तो कैसे आंखें दिखा रहा है। उसके माथे पर एक धोल लगाते हुए मुन्ना ने कहा तो नितिन ने इशारों से उसे रोका। क्यों, जान प्यारी नहीं है तुझे अपनी? क्या लगा तुझे मेरे पैसे लेकर भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? कहाँ तक भागोगे? नितिन जब घुर्राया
तो गनी थर्रा उठा। यही है ना तुम्हारी नई नवेली दुल्हन? घूर कर उसने उसकी पत्नी को देखा जो एक तरफ दुबकी खड़ी थी और नितिन के डर से अपने आप में ही सिमटने लगी। बेचारे गनी की तो जान ही सूखने लगी कि जाने अब क्या करेगा वह उसकी पत्नी के साथ। जानता है पैसे न मिलने पर वह लोगों को चुटकियों में मार कर फेंकवा देता है। नितिन मिश्रा कितना खतरनाक आदमी है सब जानते हैं, पर कोई इसका आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो अब क्या कर लेगा। थोड़े पढ़ लिख क्या गए, अपने आप को महान समझने लगे और मुझे बेवकूफ़ नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। नितिन ने दहाड़ते हुए कहा तो गनी गिंगियाते हुए कहने लगा, नहीं नहीं नितिन भैया, मैं भाग नहीं रहा था, मैं आपके पैसे लौटाने का इंतजाम करने ही जा रहा। इंतजाम? उसकी बात को काटते हुए नितिन ने डपटा तो वह सकपका कर चुप हो गया। साला मुझे बेवकूफ़ समझता है? हाँ, तुम्हारे जैसे कितनों को मैंने चुटकियों में मसल दिया और तू मुझे समझा रहा है। नितिन नाम है मेरा, नितिन मिश्रा। भेजे में बैठा लो यह बात। हफ्ते भर की मोहलत देता हूँ तुझे, मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। और हाँ, तब तक तुम्हारी यह सुंदर नाजुक सी पत्नी मेरे पास रहेगी गिरवी के तौर पर। ठहाके लगाते हुए नितिन यह बोला तो वहाँ खड़े उसके सारे चमचे खीखी करके हंसने लगे और बेचारा गनी भूत की तरह खड़े अपनी पत्नी को ही निहारने लगा जो अब नितिन के पास गिरवी थी। चलो अब जाओ, जाकर पैसे का इंतजाम करो, उसे बाहर ठेलते हुए नितिन के आदमी ने कहा और गेट लग गया। पर इतने पैसे का इंतजाम वह कहाँ से करेगा इतनी जल्दी? और क्या तब तक उसकी पत्नी उस नितिन के पास ही रहेगी? सोच कर ही वह कांप उठा। जानता है उसकी पत्नी की भी स्थिति वही होने वाली है जो औरों की हुई है। कितनी लड़कियों को उसने वेश्या बना रखा है। यह भी जानता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि वह तो उसके हाथों की कठपुतली है। पुलिस, नेता, बिजली विभाग, सभी लोगों को उसने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। हर जगह उसकी पैठ है। मन तो कर रहा था गनी का कि यहीं नितिन के घर के सामने ही आत्मदाह कर ले, क्योंकि कैसा मर्द है वह कि उसके सामने ही कोई गैर पुरुष उसकी पत्नी के गले में हाथ डालकर उसे ले गया और वह कुछ नहीं कर पाया। वचन दिया था अपनी पत्नी को कि वह उसकी हर हालत में रक्षा करेगा, पर कैसे कैसे वह अपनी पत्नी को दरिंदे के हवाले कर दिया। भले ही गनी के पास उतने पैसे नहीं थे, गरीब इंसान था वह, लेकिन अपनी पत्नी को प्यार करने में बड़ा अमीर इंसान था। पत्नी उसकी इज्जत, उसकी शान थी। पत्नी के जन्मदिन पर उसने एक फ़ोन उसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। उसी फ़ोन से वह वहाँ से छिप छिप कर गनी से बात कर रो पड़ी रही थी और कह रही थी कि किसी तरह वह उसे वहाँ से ले जाए। फ़ोन से उसने ही बताया कि आज रात नितिन उसे इस शहर के सबसे बड़े होटल में ले जाने वाला है जहाँ बड़ा जश्न होगा। ठीक है, तुम इसी तरह मुझे वहाँ की जानकारी देती रहना और घबराना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोते हुए पत्नी को दिलासा देते हुए गनी ने मन ही मन एक प्लान बनाया कि उसे अब क्या करना है, और वह प्लान उसने अपनी पत्नी को भी बताया कि कैसे वह उसका साथ देगी। बड़ी पार्टी है, शराब शबाब सब होगा और लोग भी वहाँ बहुत आएंगे, गनी ने सोचा और किसी तरह वह उस होटल में घुस गया। बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे कभी नहीं पनप पाते हैं, इसलिए सोच लिया गनी ने कि अब इस बड़े पेड़ को काटना ही पड़ेगा। यह भी जानता था कि वह पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। वह उसके ही एक आदमी को मारकर उसके कपड़े पहनकर पार्टी में घुस गया। नितिन के आसपास ही गनी की पत्नी थी, इसलिए वह किसी तरह नितिन का रिवॉल्वर निकालने में कामयाब हो गई। लोगों से बचाकर उसने वह रिवॉल्वर गनी को थमा दी।
हालांकि यह सब करते उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन खुद को बचाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और उसने वही किया। अपना काम कर फिर वह नितिन के पास आकर खड़ी हो गई ताकि उसे कुछ शंका ना हो पाए। पार्टी जोरों पर थी, सब नशे में मस्त थे, मर्द औरतों के कमर में हाथ डाले घूम रहे थे। नितिन भी गनी की पत्नी को नचाने पर तुला था। उधर उसकी माशूका खनक शराब परोस रही थी कि तभी गोली चलने की आवाज आई। फिर दूसरी गोली सीधे नितिन की माशूका खनक के सीने में जा लगी और वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ी। वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई, सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जब तक वहां पुलिस आती, गनी नितिन का रिवॉल्वर फेंक अपनी पत्नी को लेकर चलता बना। उसने दस्ताने पहन रखे थे तो उसकी उंगलियों के निशान तो मिलेंगे ही नहीं पुलिस को, और पुलिस को क्या पता कि वह यहाँ आया भी था, क्योंकि उसने तो अपने भेष बदले हुए थे। अपने मन में ही सोच गनी मुस्कुरा पड़ा। पुलिस आई और खनक के कत्ल के जुर्म में नितिन को पकड़ कर ले गई, क्योंकि गोली उसकी ही रिवॉल्वर से चली थी। पता चला कि नितिन और खनक में कुछ दिनों से खटपट चल रही थी, तो हो सकता है इसलिए नितिन ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया हो। यह भी एक सबूत था। गनी की एक हिम्मत से कितनी लड़कियों को वापस जिंदगी मिल गई और उस दरिंदे को जेल। लेकिन जानता है गनी, यह अंधेर नगरी है जहां हंस दाना चुगता है और कौवा मोती खाता है। नितिन नेता का भतीजा और गांव के सरपंच का बेटा है, तो वह किसी न किसी तरह बच ही जाएगा। सारे सबूतों को जुटलाकर वह जेल से बाहर आ जाएगा और फिर वही तांडव मचाएगा। लेकिन उसे डर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी बहुत से सबूत उसके भी हाथ लगे हैं, मौका मिलने पर ताश के पत्ते की तरह इस्तेमाल करेगा वह। इधर अपने पति के जेल होने पर सुनैना भी खुश थी, पर यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं है, यह भी पता था उसे। वह वापस फिर आएगा और वैसे ही उसका जीना हराम कर देगा। उधर नितिन यह सोचकर हैरान परेशान था कि उस जैसे दादा को पटकनी दी किसने, किस में इतनी हिम्मत आ गई कि उससे टक्कर लेने निकल पड़ा। पता तो लग ही जाएगा एक दिन, फिर वह उसकी ऐसी गत करेगा कि उसकी 7 पुश्तें भी कांप उठेंगी। उसके खिलाफ गवाही कोई देगा नहीं और पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं कि ज्यादा दिन तक उसे जेल में रख पाए। और वही हुआ भी। पैसे और पावर के बल पर सीना तान कर नितिन मिश्रा जेल से बाहर निकल आया, लेकिन फिर कुछ दिनों में ही उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। उसके किए कारनामों की पोल खुलने लगी। लोग सामने से आकर अपना दर्द बयां करने लगे कि कैसे नितिन मिश्रा उन्हें फंसाकर ब्याज पर पैसे देता था और फिर ब्याज की रकम बढ़ाता जाता था। समय पर पैसे नहीं देने पर वह लोगों की बुरी से बुरी गत करता था, उन्हें पेशाब तक पिलाया जाता था। उनकी बहू बेटियों को वह गिरवी के तौर पर रख कर उनका शोषण करता था। बहुत सी बातें जो सब नितिन के खिलाफ जाती थीं, सोशल मीडिया में उछलने लगी और लोग तैश में आ गए। उसकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी। जगह जगह नितिन का पुतला जलाया जाने लगा। हार कर पुलिस को भी फिर उसे गिरफ्तार करना ही पड़ा। उसके पुराने केस दोबारा से खोले गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला। लोगों को तरह तरह से परेशान करना, लोगों की हत्याएं, लड़कियों का शोषण और खनक के कत्ल के जुर्म में नितिन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे लोग जिन्हें नितिन ने बहुत ही तड़पाया था, उसकी मौत की दुआ मांगने लगे। लेकिन राजनीतिक सरूप की वजह से नितिन समय समय पर जेल से बाहर आता रहता और अपनी दुकान चलाता रहता था। फिर उसके आदमी तो थे ही इन सब कामों के लिए। नितिन मिश्रा भले ही जेल में था, पर बाहर उसका आतंक कम नहीं हुआ था। वही जंगल राज अब भी कायम था, लेकिन अंत
हर बुरी बात का बुरा ही होता है। एक दिन नितिन का अंत भी ऐसा ही होगा, यह लोगों का विश्वास था। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।